वस्तु का नया प्रोडक्ट आता है और दुकानें पूरी भर चुकी होती हैं और तब उसे कहा जाता है कि इसका एक और ब्रांड आप रखिए और बेचिए। तो मेरे सामने कुछ ऐसी ही कठिनाई है, क्योंकि राकेश सर बोल चुके हैं और पंकज सर बोल चुके हैं। बात समर्पण से शुरू राकेश सर ने की कि वो मतलब जो गितिल रातें हैं, बार बार उसी सुबह से निकल करके गितिल रातें में आना होता है। तो ये जो अभी दौर है आपके द्वारा जो दो कविता संग्रह मिली, तो उसके बाद ये लगता है कि जो सांस्कृतिक यात्रा है वो अवरुद्ध आज हमारे देश में, दुनिया में, समाज में है। और यही जो अवरुद्धता है जो रुकी हुई है, शायद वो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर भी कर रही है। इस संग्रह के नेपथ्य से और समर्पण के साथ हमको लगता है कि ये जो मदन कश्यप ने जो लिखा है उसे भी पढ़ना चाहिए, कि राजनीतिक कविताएं होते हुए भी अराजनैतिक जैसी प्रतीत होती है। सब कुछ है इस फ्रेम में, एक विचार बोध है, अप्रवासी, भारतीय, और इतनी समकालीन शब्दावलियां हैं। बल्कि आपके तो लेखन शैली ही ऐसी है कि कभी कभी अंग्रेजी के लोगों से पूछना पड़ता है ट्रांजिट का क्या अर्थ होता है, यूटोपिया क्या होता है और डिस्टोपिया क्या होता है। बार बार मैंने ओसिल सुबह की समीक्षा के समय वो शब्दावलियों का पूरा जिक्र ही कर दिया है। तो मुझे यह लगता है कि ये जो कविताएं हैं ये समय से कुछ आगे की कविताएं हैं, जिसकी चर्चा संजय सर ने बिल्कुल सही, एकदम सीधे मतलब वहीं पहुंच गए जहां से मर्म उठता है। और सर ने जो कुछ कहा वो वैसे पैचेज हैं जिसे मैं नोट करके लाया था, लेकिन सब हवा हो गया क्योंकि सर अब बोल चुके और सब वही बोल दिए। वो मैं अपना एंगल चेंज कर दे रहा हूँ, बदल दे रहा हूँ और मैं प्रेम से अपनी बात शुरू करूंगा। एक बार मुझे किसी ने कहा कि आप किनके किनके संपर्क में आ जाते हैं, तो आप इनके संपर्क में भी आ गए। तो मैंने कहा कि हाँ, कवयित्री हैं, अच्छा लिखती हैं, बातचीत होती है, तो संपर्क में आ गए। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि संभल के रहिएगा, कभी ये कवयित्री गुस्सा भी कर सकती है। तो मैं डर डर के मिलता रहा, बातचीत होती रही। लेकिन जब प्रेम की कविताएं, जब प्रेम की कविताओं से मैं गुजरता हूं, तो मुझे ये लगता है कि प्रेम की जो समझ है वो शायद उस स्तर तक समझ है कि एक अबोध बालक जब अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाया होगा और उसकी माँ ने खुद यह समझ लिया होगा कि ये प्रेम करना चाह रहा है या कुछ मुझसे लेना चाह रहा है। तो अनामिका की एक कविता है अक्षर ज्ञान, उसमें वो अपने बच्चे को क ख ग घ सिखाती हैं और अंत में वो बच्चा रोने ही लगता है। तो हमको लगता है कि वो जो कविता आपकी ओसिल सुबह में है कि छानबीन से ज्यादा फीका पड़ जाता है चांद, प्यार का चांद, तो वो जो प्रेम की बात है उसे मैंने देखिए बहुत मुश्किल से सब काम कुछ कर लेते हैं। तो ये प्रेम के जो की जो समझ है, प्रेम के लिए जो आप कच्चा माल इधर उधर से निकालती हैं वो अब बचा नहीं है। इस समझ के लोग, इस क्लास के लोग, इस शास्त्रीयता के पाठक और ऐसे अक्षर बोध को पहचान कर, जैसा सर ने कहा कि गद्य में से जो आपकी पहचान बनती है। हमको याद है कि पहली कविता कहानी संग्रह जो कोई भी दिन वाणी प्रकाशन से छप के आई थी, तो हम लगता है ज्ञानपीठ, तो हमको लगता है कि छात्र जीवन में हमने वो कविता पढ़ी थी और कहानी पढ़ी थी। तो वो जो समझ था उसका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग है यहाँ पे, और ये आपके संज्ञानात्मक क्षमता को बतलाता है कि वो समय बीतने के साथ कितना दृढ़ हो रहा है। और पाठक जो है वो उसे एक यात्रा तय करता है, आपकी संज्ञानात्मक चेतना से हम अधिगम कर रहे हैं। और किस प्रकार का अधिगम है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सोचा जा सकता है। देखिए वो पंक्ति है कि सिर्फ बीच से मैं पढ़ रहा हूं, शीर्ष पर लेकिन किस किस्म की आग है स्त्री मुक्ति, प्रेम घर वालों, सहकर्मियों, सभी अग्रजों से ये मनवाने की लड़ाई कि मापो नहीं घर से निकलते मेरे सारे कदम। बहुत बढ़िया होता है। अब देखिए सारे कदम आप मापिएगा तो कोई कैसे जीवित रहेगा। आप उसकी उष्मा मत खींचिए,
आप किसी को धर्म में नहीं बांधिए, किसी को जाति में नहीं बांधिए, किसी को संप्रदाय में नहीं बांधिए, किसी को एक स्ट्रक्चर में नहीं बांधिए। ये लोकतंत्र है, सब कोई अपनी आवाज उठाएगा, आपको सुननी होगी, भले ही उसका रिजल्ट 0 पर आ जाए, लेकिन बोलने दीजिए। आखिर वो व्यक्त नहीं करेगा तो जाएगा कहां? व्यक्ति अपला के मर जाएगा। ये आप प्रकारांतर से कवयित्री ने जिन चीजों को उठाने का प्रयास किया है या उठाती रही हैं, रक्तिम संध्या भी हम लोग मैंने पढ़ा तो उसमें भी लगा कि इनका कैनवास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आखिर कितना बड़ा है? आखिर कितना बड़ा है? तो उसमें आपने जो वियोग पक्ष को रेखांकित किया है, वो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का जो वियोग पक्ष है, कुछ उस तरह का ब्रेकअप पक्ष आपने उठाया कि वो जो मतलब नई पीढ़ी जो है उसे कहिए कि नागमती का वियोग वर्णन पढ़ना है तो वो आसमान देखती है, तो उसके लिए आपने एक नए मुहावरे, नए शब्द को चुन करके जो पेस्ट किया है, मैं पेस्ट इसलिए कह रहा हूं कि वो बिल्कुल उसी तरह का बिंब और प्रतीक है, लेकिन उसका कलेवर बिल्कुल अलग है। तो मेरे कहने का कुल लबोलुआब ये है कि आप वहां से जहां से किसी कहानी का, किसी उपन्यास का नरेटिव नेपथ्य से नरेटर जो कहना चाहता है और पाठक जो पकड़ता है, उस बीच की यात्रा में जो एहसास है, जो अनुभूति है, वो कहीं कहीं डिस्टोपिया और यूटोपिया के बीच एक बहुत सुंदर सिनेरियो है और वो अचानक बिगड़ता भी है, जिसमें क्रांति है। और इस यात्रा में कहीं भी विचारधारा के ऊपर कोई मोहर या ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि आपकी या कवयित्री की जो विचारधारा है वो इस तरह की विचारधारा है। आपने सड़क पे भी कविता लिखी, सड़क के टूटने और बनने पे भी कविताएं लिख रही हैं, बिजली बिल नहीं जमा हो रहा है उस पर भी लिखा है, आपने पड़ोसी के अत्याचार पे भी कविता लिखी। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सहज, आसान, सरल शब्दों में अगर कविता का कोई स्ट्रक्चर तैयार होता है तो उसमें यदि पद्य में यदि गद्य ढूंढना हो तो पंखुरी सिन्हा एक आसान नाम उपलब्ध है, जहां आप कविता से गुजरते हैं लेकिन उसके पीछे कहानी है, जैसा कि राकेश सर ने बताया। इसके बाद एक सबसे बड़ा जो जिसकी चर्चा मदन सर ने भी की है कि राजनीतिक समझ। इन्होंने लिख ही दिया है कि कई जगहों पर राजनीतिक उदासी को राजनीतिक नासमझी में बदल रही है। ये बहुत बड़ा मसला है। यदि समाजवाद ने इतना मजबूत काम किया होता तो हम लोग आज जिस दौर में हैं वो दौर ही नहीं आता, या मार्क्सवाद ने वैसा काम कर दिया होता तो बंगाल में वो दौर नहीं आता जो आज आ गया। तो ये कहां मिस हैपनिंग है और किन किन चीजों पे और किन किन समयों में किस तरह की कलाबाजी हुई है, इसे जो बारीकता से मतलब रेखांकित करने का जो काम किया है, जो शीर्षक की कविता है उसमें भी है ये चीजें। तो बहुत बारीकता से जो राजनीतिक नासमझी और राजनीतिक उदासी, आप बिल्कुल किसी बकेट के पानी को ये अलग नहीं कर सकते हैं कि ये टंकी का पानी नहीं हो सकता या ये नाले का पानी नहीं हो सकता। पानी तो पानी है, आपने उसे आकार में डाला है, जिस आकार में डाला है, जिस संदर्भ में डाला है, उसका रंग वो अख्तियार कर लिया है। फर्क सिर्फ यही है। सर ने फैज अजीमाबादी का नाम लिया है, कैफ अजीमाबादी, उनके पुत्र मेरे मित्र होते हैं और उनको एक समय में वो पुरस्कार भी मिला था, बिहार उर्दू गजल का श्रेष्ठ पुरस्कार मिला। उनकी एक पुस्तक उनके पुत्र ने मुझे वो मतलब उपहार दिया था, तो बहुत अच्छी वो गजल की एक पंक्ति है, दोही मिश्रा को याद है कि समंदर की रखाफत पे भरोसा मत करना, समंदर की रखाफत पे भरोसा मत करना, लबे तिश्नगी लिए मर जाओगे। तो ये जो प्यास है, ये जो प्यास है जानने की, समझने की, बूझने की, अर्थबोध को पालने की, ये इतना आसान काम नहीं है। जिस जड़ और चेतन की चर्चा सर कर रहे थे वो वाकई में एक मतलब इतना कठिन काम है कि बिल्कुल जड़ हो चुके को चेतनशील बनाना। और अगर वास्तव में
कविताएं मानवीय संस्कार को बदलने का अगर कोई मेडिसिन है